स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध क्लासेज अयोध्या। और आप जुड़ गए हैं धर्मेंद्र यादव। मैं हूं धर्मेंद्र यादव। और आज जो है आप रीजनिंग का, जो कि अगर रीजनिंग में आज आप पढ़ लेंगे घड़ी। आज आप पढ़ेंगे घड़ी, पढ़ेंगे आज रीजनिंग में। ध्यान दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल का ये जो रीजनिंग है, ये पहला चैप्टर ऐसा है जो मैं रीजनिंग को पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा मैंने कभी भी यूट्यूब चैनल पर आज तक रीजनिंग नहीं पढ़ाया हुआ है। केवल मैथ, जीएस और हिंदी पढ़ाया गया, ठीक है। इस पर तो पहली वीडियो ये है और स्टार्ट कर रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर से, घड़ी से। काफ़ी बच्चों को देखिए इसमें दिक्कतें भी होती हैं, काफ़ी लोग होता है कि इसमें समस्या होती है। इसीलिए जो है आप लोग की, ठीक है, गुजारिश पर, आदेश पर एक जो है रीजनिंग का सबसे अच्छा अभ्यास घड़ी, ठीक है, पढ़ लेते हैं। तो शुरू कर रहे हैं घड़ी। देखिए, काफ़ी अच्छा अभ्यास है घड़ी, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये हर एक। चलिए देखिए, घड़ी के कुछ रूल होते हैं। अगर उस रूल को हम लोग अगर जान लेते हैं तो निश्चित रूप से जो है घड़ी को पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे एक घड़ी, चलिए घड़ी यहाँ पे 12 होता है, यहाँ 3 होता है, नीचे 6 होता है, 9 होता है, यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ 2 कर दे रहे हैं, 4, 5, 7, 8, 10, 11। देखिएगा, देखिए जो घड़ी होती है, घड़ी में 2 सुइयाँ मेनली होती, 3 सुइयाँ, लेकिन मेनली 2 होती हैं। कौन कौन? घंटे वाली और मिनट वाली, ठीक है। उन्हीं दोनों से पूरा कार्यक्रम इसका होता है घड़ी का। तो उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह एक सर्कल, घड़ी एक सर्कल होता है और सभी को मालूम है कि एक वृत्त के अंदर टोटल 360 अंश का कोण बनता है। अगर टोटल 360 कोण बन रहा है, इसमें जब 12 लाइनें हैं, मतलब 12 गिनतियाँ, 12 वर्ड हैं, तो अगर 360 सब में बनेगा 12 में, तो एक में कितना बनेगा? इसको निकालने के लिए आप 12 भाग कर दीजिए। अगर सभी को मिलाकर टोटल 360 बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, टोटल यानी कि 12 बराबर 360 हो रहा है। अगर हम किसी 2 सुइयों के बीच का कोण निकालेंगे तो 360/12 कर देंगे, मतलब काटने पे 30 आ जाएगा। ये इसका मतलब ये हुआ कि प्रति जोड़े के बीच में 30 अंश का कोण बनता है। 30 यहाँ बना, 30 यहाँ बना, 30 यहाँ बना, 30 यहाँ बन गया, 30 ही यहाँ बना, 30 यहाँ बना, 30 इनके बीच बना, 30 यहाँ बना, 30 यहाँ बना, 30 यहाँ बना, 30 यहाँ बना और 30 यहाँ बना। अगर सबको ऐड कर देंगे तो टोटल 360 अंश का कोण बन जाएगा ये। अब आते हैं कि यदि घंटे वाली, मिनट वाली सुई कार्यक्रम क्या होता है इसमें। देखिएगा, जो घंटे वाली सुई, जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली बात करते हैं, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई जो होती है, 1 घंटे में 360 अंश घूमती है। कहने मतलब ये है, अगर 12 बज रहा है तो 12 से 1 तक बजाने में जो मिनट सुई होगी वो पूरा कोण घूम जाएगी, पूरी घड़ी को घूमकर फिर से यहाँ पहुँचेगी मिनट वाली। लेकिन घंटा वाली केवल यहीं तक पहुँचेगी, 1 बजे तक ही। तो अगर 1 घंटे मतलब 60 मिनट में अगर 360 अंश जा रही मिनट वाली सुई, तो 1 मिनट में कितना जाएगी? 1 मिनट में जो है जाएगी 6 अंश। 60 मिनट में 360 अंश गया मिनट वाली सुई, तो 1 घंटे में 60 अंश जाएगी, ठीक है। इसको 6 से भाग किया गया 60 से। वही घंटे वाली की बात करेंगे, अगर घंटे वाली सुई की,
तो घंटे वाली जो सुई होती है वो 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में 30 अंश जाती है। मतलब अगर 12 से 1 बजाना है तो घंटे वाली सुई 12 से 1 केवल जाएगी बस, बाकी मिनट वाली सुई 12 से पुनः घूमकर 12 आ जाएगी, लेकिन घंटे वाली सुई केवल 12 से 1 जाएगी। तो इसका मतलब घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 मिनट गया, तो यानी कि 60 मिनट में 30 गया, 30 अंश। तो 1 मिनट मतलब 1 मिनट के लिए 30/60, इसका मतलब 1/2 अंश जाएगी। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा अंश जाती है। ये इससे कुछ रूल होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको बताया गया। फिर सुन लीजिएगा, मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 अंश जाएगी और 1 मिनट में जाएगी 6 अंश। घंटे वाली सुई 60 मिनट में 30 अंश जाएगी और 1 मिनट में 1/2 यानी कि आधा अंश जाएगी। आगे इसके रूल देखते, इसके रूल क्या होते हैं। इसके रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, देख लीजिएगा। टोटल आपको 4 रूल केवल पढ़ना है, टोटल मिला के 4 रूल। पहला रूल ये है, देखिएगा पहला रूल क्या है। देखिएगा रूल नंबर फर्स्ट, जब दोनों सुई मतलब मिनट वाली घंटे वाली, घंटे मिनट वाली, दोनों सुई एक दूसरे को ओवरलैप करे, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ऐसा लिख दो, ऊपर हो जाए। अब देखिए पहला रूल, देखिए 1 घंटे में जो है दोनों सुई मिनट वाली घंटे वाली एक दूसरे के ऊपर कब होंगी? 1 घंटे में 1 बार होती हैं। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार होंगी और 24 घंटे में 22 बार होंगी। अब ये जो 12 घंटे में 11 बार हो रही है, इसमें 1 घंटा छूट जा रहा है। वह कौन टाइम है? जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं होती हैं। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तो उनके बीच में शून्य अंश का कोण बनेगा। तो वह कौन सा टाइम है जब ऐसा नियम नहीं लगता है? तो वह टाइम है 12 से 1 बजे के बीच। 12 से 1 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं होती हैं। बाकी और हर समय में होती हैं, लेकिन 12 और 1 के बीच ऐसा नियम नहीं होता है। और दूसरा क्या है? समांतर नियम। इसे हम समांतर कहें या कह दें विपरीत। जब विपरीत होंगी, सुन लो यहाँ पे, यहाँ थीटा बराबर 0 अंश होगा। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी, इसका मतलब जब सुई ऐसे हो जाएगी, दोनों समान हो जाएंगी, एक पर हो जाएंगी, तो उनके बीच 0 अंश का कोण बनेगा। लेकिन जब विपरीत होंगी, विपरीत मीन्स जैसे एक सुई ऐसे, एक सुई ऐसे हो जाएगी, ऐसे विपरीत। जब विपरीत होती हैं तो उनके बीच 180 अंश का कोण बनता है। तो 180 अंश विपरीत कब होती हैं? 1 घंटा में 1 बार होती हैं। 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में 11 बार, और एक दिन में मतलब 24 आवर में 22 बार। वह कौन सा टाइम है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं होती, मतलब दोनों के समांतर नहीं होती हैं? तो वह 6 और 7 के बीच, 6 और 7 के बीच दोनों सुइयां जो हैं समांतर नहीं होंगी।
बाकी और हमेशा होंगी। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम कुछ इस प्रकार से है, समकोण दोनों सुइयां कितनी बार समकोण, समकोण होने का प्रतिबंध। तो समकोण होने का प्रतिबंध लगभग सबको मालूम होगा। समकोण जब होती हैं तो उनके बीच 90 अंश का कोण बनता है, थीटा बराबर 90 अंश का। जब 90 अंश बनेगा तो 90 अंश 1 घंटे में 2 बार बनता है। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। ये जो 12 घंटे में 22 बार बन रहा है, इसमें 2 बार कौन कौन नहीं बना देख लीजिए। 2 बार, एक नहीं बनेगा 9 बजे, 9 और 10 के बीच, 9 और 10 के बीच, और एक नहीं बजेगा 3 और 4 के बीच, 3 4 के बीच, 9 10 के बीच। ये 2 ऐसा टाइम है जब दोनों घड़ियां समकोण नहीं बनाएंगी। यानी कि 12 घंटे में 22 बार बना, उसे बनना था 24 बार लेकिन बना 22 बार। यानी 2 टाइम ऐसा आया 9 10 के बीच और 3 4 के बीच। ये 2 टाइम ऐसा आया जब दोनों घड़ियां समकोण नहीं बनाई हैं। ये 3 बहुत ही बेहतरीन रूल हैं। ये तीनों ही आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका तुरंत ही इसको देख के स्क्रीनशॉट ले लो या इसको देख के एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसे रोक करके या इसे ठीक है आप 2-3 बार 10 बार ठीक है आप इसे देख लो, जिससे कि ये समझ में ठीक अच्छी तरह से आ जाए, क्योंकि यही बेस है। इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन अभी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बन जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। तो नियम नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। नियम नंबर पहला पढ़ लेते हैं। पहला नियम, जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर हो तब। देखिए जब सुई ऊपर, आपको एक ही फार्मूला देखना है, एक ही फार्मूले से पूरा अभ्यास डिपेंड है। जो फार्मूला जो सूत्र है यम बराबर 2/11 T1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। आपको थीटा का मान हमेशा पॉजिटिव करना है, मतलब आंसर प्लस में आए, कभी भी माइनस में आंसर ना आए, हमेशा प्लस में आंसर आए। जैसे एक एग्जाम्पल लगा लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार बनेगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3 व 4 के बीच दोनों सुई कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। देखिएगा बहुत ही अच्छा रूल है ये। जहाँ पे यम बराबर मिनट है, T1 मतलब होता है 3 4 दिया गया ना, मतलब पहला टाइम। T1 मीन्स होता है पहला टाइम और T2 मतलब होता है दूसरा टाइम, सेकंड टाइम। तो देखिए दूसरे टाइम का यूज कहीं नहीं होगा हमेशा फर्स्ट टाइम का यूज, 3 का यूज होगा। जैसे तो यम बराबर 2/11 T1 मतलब 3 गुणे 30 प्लस माइनस, जब दोनों के बीच 0 अंश का कोण बनेगा तो यहाँ रखेंगे थीटा बराबर 0। अब 0 चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको कुछ भी रखो। और हल करेंगे आगे, तो यम बराबर 2/11, ये 30 3 90 हो गया, 0 जुड़ गया तो 90 ही रहेगा, 30 3 90 हो गया। गुणा करेंगे 9 दूना 18, 180 हो गया बटे 11। इसे और भाग करेंगे तो 11 एकम 11 बचा 70,
छक्के 66 बचा 4, नीचे 11 कर देंगे। 16 सही 4/11 जो है आंसर आया। लेकिन ये कब होगा, हम लोग ज्ञात कर रहे हैं 3 और 4 के बीच टाइम, तो 4 बजे के बाद टाइम तो होगा नहीं 3-4 के बीच। देखिए 3-4 के बीच दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर, 4 बजे के बाद तो होंगे नहीं, 3 बजे के बाद होगा, यानी कि 3:16 सही 4/11, ये आंसर आएगा। 3:16 सही 4/11 पर जो होंगी एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे सुइयाँ, ठीक है, ये बन जाएगा। एक क्वेश्चन और लगाते इसी टाइप में, सात और आठ के बीच कब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी, ऊपर मतलब ओवरलोप करेंगी, ओवरलोप करेंगी मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी। अगर एक दूसरे के ऊपर होंगी तो निश्चित रूप से उनके बीच जो कोण बनेगा वो हो जाएगा कितना, 0 अंश का। तो इसको सॉल्व करते हैं। इस बार हमें निकालना है 7 और 8 के बीच, तो m बराबर 2/11, T1 मतलब 7-8 के बीच है तो 7 रखेंगे यहाँ पे, गुणित 30 ± 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी तो उनके बीच 0 अंश का कोण बनेगा। आगे m बराबर 2/11 गुणे 7 × 21, 0 जुड़ गया तो उतने रहेगा, 210 हो गया गुणा करने पर। और हल करेंगे 420 आएगा बटे 11, भाग कर देंगे 11 420 में, तो अगर करेंगे तो 11 × 33, बच गया यहाँ पे 90, 11 × 8 = 88, बच गया 2/11, ये बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर आया वो 7:38 सही 2/11 पर आया ये आंसर। इसे भाग किया गया 420/11, भाग करेंगे इतना ही आएगा, अभी भाग करके अलग आप देख लेना, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अभी उसमें जब नियम लिखा है उसमें बताए थे कि वह कौन सा टाइम है जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगी, उसे सिद्ध कर दे रहे हैं वो कौन टाइम है। तो आप बताए थे आपको कि 12 और 1 के बीच कभी भी दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर ओवरलोप नहीं करें, यानी कि एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगी, ठीक, 12 से 1 के बीच, उसे सिद्ध कर दे रहे हैं आगे। चलिए देखिएगा, 12 से 1 के बीच निकालते हैं। 12 से 1 के बीच हमें निकालना है कब सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी। तो m बराबर 2/11 फिर 12, यानी कि 12 और 1 में T1 12 होगा, 30 ± 0, हल करेंगे और इसको 2/11 m बराबर 36 360 हो गया ये, बराबर और हल करें 36 दूना 72, 720/11 और भाग करेंगे तो 11 छक्के 66, बचा 6, 60 हुआ, 11 × 5 = 55, बचा 5 11, यानी कि आंसर कुछ इस प्रकार से आया 12:65 सही 5/11। तो आप सबको मालूम होगा कि कभी भी 65 मिनट कहीं नहीं होता है, 65 मिनट कहीं नहीं होता, मिनट केवल 60 तक होता है, 60 नीचे तक होता है, 60 ऊपर नहीं होता। तो यहाँ 65 आ गया मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि 12 ये बजा है, 65 मिनट वो, 65 मिनट में यानी कि 1 घंटा 5 मिनट, तो 12 में अगर जोड़ देंगे 1 घंटा 5 मिनट तो हो जाएगा 1:05 5/11 सेकंड।
यानी कि 12 और 1 के बीच कभी दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर कभी नहीं हो पाएंगी। ये 1 बज गया यानी 12:65 मतलब 1:05, क्योंकि 65 में 60 + 5 करोगे 60 घंटे, यानी 60 मिनट में 1 घंटा + 5 मिनट, ठीक है। ये हो नहीं पाएगा कुल मिलाकर। इसका मतलब 12:65, तो इसका मतलब सिद्ध हो गया अब कि 12 और 1 के बीच कभी भी दोनों सुइयाँ ओवरलैप नहीं करेंगी या एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगी, ठीक है। आप इसको, ठीक है, अगर वीडियो ना समझ में आए 2-3 बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को 2-3 बार देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला नियम हो गया। इस वीडियो में केवल पहला नियम, अगले वीडियो में दूसरा और तीसरा नियम बता देंगे, आप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो ठीक है, वीडियो को शेयर करिए। जो सब्सक्राइब किए हैं वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो नहीं, जो पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि वीडियो और थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है। इतना ही बस केवल। धन्यवाद। जय हिंद।